नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हिंदू भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे सृष्टि के पालनहार, धर्म के आधार और करुणा के सागर भगवान विष्णु की। वो जो इस ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त हैं, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके अवतारों में कौन सा रहस्य छिपा है। जब कुछ भी नहीं था, न समय, न आकाश, न दिशा, न धरती, जब हर तरफ सन्नाटा था, तब केवल एक असीम ऊर्जा थी। वह ऊर्जा थी परम चेतना, जिसे न आरंभ कहा जा सकता है न अंत। उसी चेतना से प्रकट हुए तीन महान शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालन करता और महेश यानी शिव संहार करता। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था, तब असीम जल ही जल था, और उस अनंत सागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे भगवान विष्णु। उनके नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर जन्म लिया ब्रह्मा जी ने। यही था सृष्टि का आरंभ। विष्णु के नाभिकमल से ही रचना का बीज फूटा और उन्होंने स्वयं को पालनकर्ता के रूप में प्रकट किया। विष्णु न तो केवल एक देवता हैं, वे ब्रह्मांड की चेतना है, जो हर जीव में, हर परमाणु में प्रवाहित होती है। वो न सोते हैं, न जागते हैं, वे योग निद्रा में रहते हैं, और जब सृष्टि को आवश्यकता होती है, तब वे अपने रूप को अवतार के रूप में प्रकट करते हैं। देवताओं और ऋषियों ने जब उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हैं, तो विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जो हर जगह है, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। मैं ही जीवन हूं, मैं ही गति हूं, मैं ही संतुलन हूं। विष्णु की यह ऊर्जा न केवल पालन करती है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर धरती पर अवतार भी लेती है। इन्हें कहा जाता है दशावतार, यानी भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार। आइए जानते हैं एक एक कर उन अवतारों की रहस्यमय और प्रेरणादायक कथाएं। पहला अवतार, मत्स्य अवतार। कहा जाता है जब महाप्रलय आने वाला था, जब सृष्टि का जल सब कुछ बहा ले जाएगा, तब विष्णु ने मछली का रूप लिया। मत्स्य रूप में उन्होंने मनु को बचाया। उन्होंने वेदों को सुरक्षित रखा और आने वाले युग के लिए ज्ञान को संरक्षित किया। यह अवतार बताता है कि जब भी विनाश आता है, भगवान स्वयं ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं। दूसरा अवतार, कूर्म अवतार, यानी कछुए का रूप। जब देवता और दानव अमृत मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा। तब विष्णु ने विशाल कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। इस अवतार का अर्थ है, जब सृष्टि डगमगाने लगे तो कोई स्थिर शक्ति उसे संभालती है। वह शक्ति विष्णु ही है। तीसरा अवतार, वराह अवतार। हिरण्याक्ष नाम का दानव पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में ले गया था। तब विष्णु ने वराह यानी विशाल सूअर का रूप लिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थान पर स्थापित किया। वराह अवतार सिखाता है कि जब धरती संकट में होती है, तब भगवान स्वयं उसे संभाल लेते हैं। चौथा अवतार, नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु स्वयं को ईश्वर समझ बैठा था। वह चाहता था कि कोई उसे मार न सके, न मनुष्य, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर। तब भगवान विष्णु आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। स्तंभ से निकले संध्या के समय और हिरण्यकशिपु का वध किया। यह अवतार सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति की जीत सदैव होती है। पांचवां अवतार, वामन अवतार। राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे। विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में आए और 3 पग भूमि मांगी। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। यह अवतार दर्शाता है कि विनम्रता में भी असीम शक्ति होती है। छठा अवतार, परशुराम अवतार। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अस्त्र उठाया। जब क्षत्रिय अपने कर्तव्यों से भटक गए, तब परशुराम ने धर्म की स्थापना की। परशुराम भगवान विष्णु का वह रूप है जो न्याय और संतुलन के लिए प्रकट हुए। सातवां अवतार, राम अवतार। अयोध्या के राजकुमार राम, जिन्होंने मर्यादा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए जीवन अर्पित किया। उन्होंने रावण का वध किया और संसार को दिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है। राम अवतार मानवता के आदर्श हैं, जहां प्रेम है, संयम है और मर्यादा है। आठवां अवतार, कृष्ण अवतार। संसार के सबसे रहस्यमय और पूर्ण अवतार। बालक कृष्ण ने गोपियों के संग प्रेम का संदेश दिया और युद्ध भूमि में
अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। कृष्ण का जीवन बताता है कि ईश्वर कर्म के माध्यम से ही कार्य करते हैं। नवाम अवतार, बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध ने संसार को अहिंसा, दया और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि सत्य भीतर है, बाहर नहीं। विष्णु का यह रूप दिखाता है कि ईश्वर केवल युद्ध नहीं बल्कि शांति के भी स्वामी हैं। 10वां और अंतिम अवतार, कल्कि अवतार। यह अवतार अभी आना शेष है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, जब मनुष्य सत्य से विमुख हो जाएगा, तब विष्णु घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए प्रकट होंगे। वह कल्कि होंगे जो फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इन 10 अवतारों में एक ही संदेश है। जब भी सृष्टि असंतुलित होती है, जब अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोष पीड़ित होते हैं, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। विष्णु का अर्थ है जो सब में व्याप्त हो। वह केवल देवता नहीं बल्कि चेतना है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारे भीतर वही विष्णु प्रकट होते हैं। विष्णु के प्रत्येक अवतार में एक गूढ़ संदेश छिपा है। मत्स्य से हम सीखते हैं ज्ञान का संरक्षण, कूर्म से धैर्य, वराह से धरती की रक्षा, नरसिंह से अन्याय के खिलाफ साहस, वामन से विनम्रता, परशुराम से न्याय, राम से मर्यादा, कृष्ण से प्रेम और कर्म योग, बुद्ध से करुणा और कल्कि से धर्म की पुनर्स्थापना। जब जब हम जीवन में संतुलन खो देते हैं, जब अंधकार बढ़ने लगता है, तो विष्णु का कोई न कोई रूप भीतर से पुकारता है, उठो, धर्म की रक्षा करो। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि जीवन का सार पालन में है। केवल सृजन या विनाश नहीं, बल्कि संतुलन ही सृष्टि का आधार है। वो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर हर युग में हमारे साथ हैं। कभी एक मछली बनकर, कभी एक बालक बनकर, कभी एक राजा, कभी एक साधु और कभी एक विचार बनकर। विष्णु वह शक्ति है जो हर भक्त के हृदय में विराजमान है। वो कहते हैं, भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारे, मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। तो भक्तों, जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भी लगे कि संतुलन बिगड़ गया है, तो याद कीजिए विष्णु के वे रूप जिन्होंने सृष्टि को बार बार संभाला। एक दीप जलाइए और पूरे मन से कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद रखिए, भगवान विष्णु कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर हैं, आपके कर्मों में हैं, आपकी करुणा में हैं। सत्य, धर्म और प्रेम, यही है विष्णु का वास्तविक रूप। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। हरि ओम तत्सत।